हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। रामचरितमानस में आज का प्रसंग भगवान के जन्म लेने के बाद का है कि कौशल्या माता भगवान का विराट रूप देखकर उनसे क्या प्रार्थना करती हैं, क्योंकि भगवान ने जन्म जो लिया वो अपने विराट रूप में दर्शन दिया। तो वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हमें बाल रूप में ही अपने दर्शन दीजिए, हमें माता का सुख अनुभव करने दीजिए। तो भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और एक बच्चे का रूप, शिशु का रूप धारण करते हैं। कौन सुखाज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। कौन सुखाज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जन जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। कौन सुखाज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम पाई। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, के विधि करूं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण वनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावई श्रुति संता। सो ममित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण सहित रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपद भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। ममूर सोवासी या उपहासी, सुनत धीर मति थिर नराए। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। कई कथा सुहाई, मातु बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लाए। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेक ही पुरुषों को बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। तब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ। तब प्रभु मुस्कराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजौ तात यह रूपा। की जय शिशु लीला, अति प्रियशीला, या सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। या चरित जगावई, हरिपद पावई, तेन परई भवकूपा। माता की यह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे इस चरित्र का गान करते हैं। वे श्रीहरि का पद पाते हैं और श्री संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही।
ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण सत्य, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।